रोशन साहब, आपको हम वेलकम करते हैं सांगड़ आने पर। ज़ाहिरी बात है आप ने जो काम कर रहे हैं पूरे सिंध के अंदर जो OGDC के हवाले से, क्या कहेंगे, आपने क्या यहाँ पर चीज़ें देखी? सबसे पहले सांगड़ की आवाम और यहाँ मौजूद सब हजरात को अस्सलाम वालेकुम। मैं तो पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ, KPK के काम से मुतमिन हूँ, तकरीबन कोई नियर अबाउट 60%। सिंध के अंदर काफ़ी मसले हैं, उनमें से ये हमारा जो केस है इसका टाइटल भी सांगड़ है, डिस्ट्रिक्ट सांगड़, जिसमें कोई सिंध के अंदर ऐसे समझो 500-600 अरब से ऊपर अमाउंट आ चुका है। लेकिन यहाँ पे भी वही चीज़ नज़र आई है कि एडमिनिस्ट्रेशन की मेहनत चल रही है, आवाम इंटरेस्टेड है नहीं। अगर आवाम किसी इशू पे आ रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन पहले से कह दे। यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर हमें यहाँ पे मजबूरन आना पड़ा है। उनमें से एक तो ये मैंने डायलिसिस जो देखी, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 50% से बेहतर रिज़ल्ट हैं, लेकिन इसमें ज़रूरत है इसको एक्सटेंशन करने की, क्योंकि यहाँ पे जो ऑयल रिफाइनरीज़ के इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, आपके भी इल्म में होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी अरसा, DC साहब काफ़ी अरसे से कोशिश में है कि हम यहाँ आएँ और इस चीज़ को देखें और इसमें बेहतरी लाएँ। तो इमरान भाई की ज़्यादा पुरस्कार होने की वजह से हम यहाँ आए हैं, और उसमें बिट्सम का इशू आ रहा है, बिट्सम ब्लॉक में इशू है। उसके बाद UEP के कोई 2 ब्लॉक्स हैं। LPG प्लांट का इशू है, जो मीडिया वाले दोस्तों ने सवाल किया है कि भाई स्किन डिजीज़ LPG का बढ़ रहा है, वो LPG कंपनी जो है अपनी प्रोटेक्शन नहीं बना रही, या उसको जो है ना वो एक आवाम फ़ायदेमंद प्रोजेक्ट नहीं चला रही। उसमें कुछ उनके ट्रिब्यूनल्स का मसला है, वो अपग्रेड करने के लिए हमने भी कहा है। DC साहब ने तो उनको काम बंद करने की भी वार्निंग दी हुई है। हम कोशिश करते हैं उस पर बेहतरी आ जाए। अच्छा सर, आप यहाँ पे आए हैं, मेरा सवाल यहाँ पे जिस तरीके से आपने LPG की निशानदेही की और OGDC की भी निशानदेही करूँगे, इतने बड़े यहाँ पर उनके प्लांट्स हैं, लेकिन कोई भी फिल्टर प्लांट यहाँ पर नहीं है। जैसे कि मैं आपको वाज़े करता चलूँ कि सराउंड द एरिया 5 किलोमीटर स्किन डिजीज़ में भी इजाफा हो रहा है। इस पर आपका क्या? असल में फ़िल्टर प्लांट, हमारी जो यहाँ की मकामी सोच है कि फ़िल्टर प्लांट कहते हैं कि पानी साफ़ हमें मिल जाए। बेसिकली उनका जो भी इंडस्ट्री का प्रोसेस होता है उसमें वो ऐसी चीज़ें खारिज करें, इस अंदाज से करें उसमें वो फ़िल्टर करके कि वो इंसानी या हैवानात के लिए मुज़र ना हो। लेकिन मसला ये है कि सांगड़ के जितने भी ऑयल इंडस्ट्री के कारखाने हैं, उनके अंदर सिर्फ उनके अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो निकालनी है, उससे जो साइड इफ़ेक्ट हैं उस पर कोई काम नहीं है, ख़ास तौर पे OGDC। क्या कहेंगे? लेकिन मैं तो खुसूसन चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ़ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपील करता हूँ कि सांगड़ की ऑयल इंडस्ट्री, बल्कि पूरी सिंध की ऑयल इंडस्ट्री जितनी भी काम कर रही है, उनकी एक तो वो बजट नहीं दे रहे, वहाँ पे नुकसान कर रहे हैं। 1 करोड़ का वहाँ पे बजट दे रहे हैं 50,000, तो 1 करोड़ का नुकसान 50,000 से कैसे पूरा हो सकता है? ये अदालत ही मुझे बताए, कंपनीज तो नहीं बता रही। उस पर बेहतरीन ये है कि जितनी हमारी अमाउंट बनती है, CSR की बनती है, बोनस की बनती है, और उसके साथ 10% रॉयल्टी बनती है, उस पैसों की जो इस्तेमाल का मेकनिज़म है उसको बेहतर करके वहाँ पे ख़र्च किया जाए जहाँ पे वो पैदावारी इलाका है। यहाँ नहीं हो रहा है। एज ए पटिशनर आवाम को क्या मैसेज करना चाहेंगे इन तेल कंपनियों के हवाले से? हालांकि शोशा तो बड़ा सोशल मीडिया पे होता है, एज ए कानून के तकाजे से कानूनी हुकूक जो मिले हुए हैं आवाम को, उनमें से कोई 7 मुख्य चीज़ें हैं, जिनमें से पैसों की मद एक ही है, मकामी लोगों का रोज़गार है, उसके हुनरी शिक्षा है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, फॉरेस्ट की जो है ना दिफाई प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा जो एक इशू आ रहा है वो लैंड इशू आ रहा है। सिंध की 90% ज़मीन ऑयल इंडस्ट्रीज़ को लीज़ हो चुकी है, 90% ओवरऑल। ऊपर से तो हम कहते हैं कि ये 7वां फार्म मेरा है, ये ज़मीन मेरी है, लेकिन उसमें जो ज़खायर निकलेंगे वो ऑलरेडी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने MOU साइन करके PCA के तहत उसके हवाले कर दिया है। उसमें बेहतरी आनी चाहिए, और उसी ब्लॉक के अंदर जितनी पैदावार है उसका 60% कानून है कि वहाँ पे खर्च होना चाहिए, जो नहीं हो रहा पूरी सिंध में।